मैं इस वक्त खड़ा हूँ दुलमी प्रखंड के ब्यांग में। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो किसान हैं वो गर्मा धान जो है उसकी जो है खेती कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खेती मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भैरवी जलाशय आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या माना जाता था कि गर्मी के समय में यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था, यहाँ भूमि जो है खाली रहती थी। लेकिन भैरवी जलाशय के आने से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो घरमा धान की जो है यहाँ के किसान जो हैं वो अब ज़्यादा उत्पादन, 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन खाली रह जाती थी। अब क्या है कि भैरवी जली के आ जाने से अब यहाँ गर्मा धान के भी लोग यहाँ पर आसपास के जो किसान हैं खेती करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। आइए जानते हैं किसान से कि इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है गर्मा धान से, जो पहले नहीं हो पाती थी। अब जो है गर्मी के समय में भी ये लोग कर पा रहे हैं। जी बताएं। जी, मैं बसंत कुमार महतो ब्यांग से। ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें पहले खेती नहीं होता था। पहले होता था, बहुत पहले होता था, जब डैम नहीं बना था। उस समय सिर्फ एक सीज़न खेती होता था। अभी गर्मी सीज़न में जो खेती हो रहा है, हम लोग को बीटीएम सर रामगढ़ आत्मा के निर्देशानुसार हम लोग जो खेती कर रहे हैं गर्मी के दिनों में, ये अच्छा होने का संभावना है। इस साल थोड़ा कीड़ा मकोड़ा लग गया है, अगले वर्ष के भांति इस वर्ष उतना नहीं हो पा रहा है, फिर भी अच्छा खेती होगा। और ये जो भैरवा जलाशय के माध्यम से और अगल बगल जो है और सब्जी खेती हो रहा है, तरबूज हुआ है और ये मकई लगा हुआ है। मेरे यहाँ 3-4 एकड़ ज़मीन में मकई भी लगा हुआ है। तो सिंचाई का सुविधा होने से बहुत सारा खेती हो रहा है। उसके बाद और प्लानिंग है हम लोग का। इस बार यहाँ जो फील्ड आप लोग आए, उधर से खाली फील्ड देखे, उसमें पूरे तरबूज का प्लानिंग है अगले बार ये भैरवा जलाशय के माध्यम से। तो बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि बेहतर फसल कैसे हो, गर्मा धान कैसे हो, उसके लिए समय समय पर जो है आत्मा के भी लोग जो हैं यहाँ पर बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं आत्मा के हमारे यहाँ अधिकारी हमारे हैं, हम इनसे जानते हैं कि कैसे लोगों को समय समय पर यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जी बताएं। हम लोग का आत्मा योजना से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहता है यहाँ, और ब्यांग गांव काफ़ी, यहाँ के किसान काफ़ी प्रोग्रेसिव है, नए नए चीज़ का खेती करना चाहते हैं। यहाँ शकरकंद की खेती भी बहुत लार्ज स्केल में होती आई है, अरहर की खेती भी बहुत लार्ज स्केल में होती है, और इस वर्ष तरबूज की खेती बहुत ही लोग अच्छे ढंग से और अधिक एरिया में किए हैं। और नेक्स्ट ईयर और प्लानिंग है कि और इसका एरिया बढ़ा के कम से कम 30-40 एकड़ तक चला जाए। कुछ लोग स्ट्रॉबेरी के खेती करने के लिए भी जागरूक हैं, जिसके बारे में हम लोग प्रशिक्षित किए हैं। हो सके संभव हो तो इस वर्ष ही स्ट्रॉबेरी की खेती ये लोग कर पाएंगे। और हम लोग जहाँ जिस प्लॉट पर हैं वो गर्मा धान की खेती वाले प्लॉट पर है। इस पर बसंत जी ने बहुत अच्छी खेती की है, इनका पैदावार अच्छा होगा, देखने फसल अच्छी हुई है। और नेक्स्ट ईयर इन लोग का प्लान है कि जो मेरा और बाकी बचा हुआ जो खेत है उसको भी अगले साल गर्मा धान के रूप में लेंगे, क्योंकि यहाँ पानी की उपलब्धता भैरवी जलाशय के कारण हो चुकी है, इसलिए ये लोग पानी का अच्छा सदुपयोग करना चाह रहे हैं। और सर तो देखा आपने कि मतलब जो ये ज़मीन जो है गर्मियों में खाली रह जाती थी, अब यहाँ पर जो है भैरवी सलाह के माध्यम से अब जो है यहाँ पर गर्मा धान की खेती हो रही है। मैं इस वक्त रामगढ़ से दुलमी से करमजीत सिंह जग्गी, दुलमी स्वांग।